1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आरिका 105 आदर्शमती माता जी की जय। आरिका दुर्लभमती माता जी की, अंतर्मती माता जी की, आज समस्त आरिका संघ की जय। चरणों में तेरे सारे तीरथ समाये हैं, चरणों में तेरे सारे तीरथ समाये हैं। इसी से चरण रज भक्त माथे से लगाए हैं, भक्त माथे से लगाए हैं। मैं आज भाषण प्रतियोगिता थी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन चंदना संभाग की ओर से, जिसका विषय था नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम एवं नारी का उत्तरदायित्व। आज की नई पीढ़ी जहां दोहरी मानसिकता जी रही है, भौतिक जगत में उसके बढ़ते कदमों को देख मन हर्षित होता है, तो मन और आत्मा अर्थात संस्कार और धर्म के प्रति उसकी उपेक्षा उसके बहकते कदमों का परिचय देती है। अतः जागरूक महिला परिषद की हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विमला जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, जिन्होंने इस भाषण प्रतियोगिता का विषय दिया। और हमारी परम श्रद्धेय 105 दुर्लभमती माता जी का सत्संग का वरद हस्त आशीर्वाद प्राप्त कर हमने इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया। आज नारी शिक्षित है, स्वावलंबी है, समझदार है, पर रोजगारमुखी शिक्षा उसे अर्थ कमाना तो सिखा दिया, पर धर्म ने प्रदर्शन को जन्म दिया, प्रदर्शन ने उसे उत्श्रृंखल बना दिया। वह शिष्टाचार, शालीनता और भारतीय गरिमा को छोड़ लांग अंतर जाति विवाह की भूल भुलैयों में भूल गई। बालिकाएं जियो और जीने दो का पावन मंत्र भूल एकत्र परिवार में बड़ों का वृद्धाश्रम तक पहुंचाने में शर्म है भूल गई। बच्चे मोबाइल में तन मन धन नष्ट कर परिवार में प्रमुखता दे स्वतः समाज को अल्प से भी अल्प बना अपना ही अस्तित्व मिटाने लगे। ऐसी हमारी भाषण प्रतियोगिता का विषय था, जिसमें कि चंदना संभाग की अनेक शाखाओं ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता में अपना नाम दिया एवं इस प्रतियोगिता के द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दे करके 5 सांत्वना पुरस्कार एवं जितने भी प्रतिभागी थे सभी को पुरस्कृत किया गया। और हमारी परम श्रद्धेय माता जी आरिका रत्न 105 दुर्लभमती माता जी सत्संग का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और इस प्रतियोगिता का हम समापन करते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से प्रतियोगिता सफल हुई। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आप लोगों ने प्रतियोगिता रखी कि युवा पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम और इसमें नारी का क्या दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है। ये विषय तो बहुत अच्छा है और सबने अपने अपने भाव बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। हम ये देख रहे थे जो अपने जीवन में जो श्राविका माँ बन चुकी है और उनके अंदर जो मातृत्व भाव झलक रहा था वो अलग प्रकार से था, और बच्चियों ने जो अपने भाव रखे युवावस्था में कैसे परिणाम हुआ करते हैं और किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी सुधर सकती है, उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे अच्छे भाव रखे। दोनों को सुनकर के हमें ये विचार आया कि आचार्य जी कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में एक गाथा लिखी है, उसमें शब्द आता है मायारो सब इत्थीणम। तो एक विद्वान ने उसका अर्थ लगाया। अर्थ तो उसका निकलता है कि केवली भगवान का विहार कैसे होता है, जैसे स्वभाव से सभी स्त्रियों में मायाचारी हुआ करती है। लेकिन एक विद्वान ने ये अर्थ लगाया और आचार्य जी से कहा, आचार्य जी मैं ऐसा सोचता हूँ, माँ आयारो सब इत्थीणम, यानी कि सभी स्त्रियों में स्वभाव से मातृत्व का संस्कार रहता है, स्वभाव रहता है। तो आचार्य जी ने कहा, उस विद्वान की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वास्तव में कहीं से भी देखा जाए तो स्त्री पक्ष में मातृत्व का संस्कार तो रहा ही करता है, चाहे वो विवाह करे या ना करे, लेकिन दया और करुणा के भाव और संवेदित जो जल्दी हो जाती है, ये सभी उसी की देन है। सभी ने अपने अपने भाव रखे। किसी ने कहा कि
माताओं को सुधारना परम आवश्यक है। माता पिता यदि सुधर जाएं तो बच्चे सुधरते चले जाएंगे। आजकल इस दौड़ में जो वर्तमान में विदेशी संस्कृति की दौड़ चल रही है, उसमें बहकते हुए सभी ने अपने अपने कर्तव्य को भुला दिया है। यदि माता पिता स्वयं मर्यादित हैं, स्वयं संस्कारित हैं, तो बच्चों में संस्कार न मिले ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, यदि माता पिता का चारित्र अच्छा है तो उसका अनुकरण बच्चे अवश्य ही करते हैं। और ऐसे काँप करके, ऐसे जोश के साथ उन्होंने कहा था, ऐसा लगा कि वो उसको अंदर से तकलीफ हो रही बोलने वाले को कि आज के परिवेश में ये क्या हो रहा है। बात सही है कि माता पिता यदि संस्कारित होंगे, आज बच्चों को जो पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, और क्या माता पिता उसका रिवीजन घर में कराते हैं क्या? स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसका रिवीजन तो माँ लग लग करके बच्चों को पढ़ाती रहती। लेकिन पाठशाला में जो पढ़ाया गया है उसको माँ बच्चों से पूछती है क्या, बेटा आपने क्या पढ़ा, क्या सुना, दीदी ने आपको क्या सिखाया, पाठशाला में क्या पढ़ के क्या सीख करके आए, कहाँ संस्कार आप दे रहे। और किसी ने कहा कि माँ का जो संस्कार होता वो इस भाव में क्या आगे के भाव में भी जाता है। ये भी बात बहुत अच्छी लगी। और किसी ने कहा कि माता पिता की धारणा कि हम अपने बच्चों का विवाह संयुक्त परिवार में नहीं करेंगे। क्यों? यदि हमारी बेटी वहाँ जाती है उसे दिन भर काम ही काम करना पड़ेगा। और एकल परिवार होता वो सुखी परिवार होता, लेकिन धारणा बिल्कुल गलत है। संयुक्त परिवार में यदि आप कहीं बाहर यात्रा में भी जाते हैं तो आपकी देरानी जेठानी, बड़ा भाई, छोटा भाई उन आपके बच्चों की संभाल कर लेते। दादाजी दादी जी साथ में हैं तो उन बच्चों को मोबाइल चलाने का समय कहाँ मिलेगा? ये बात सही, किसी ने ये भी बात रखी थी, कहाँ समय मिलेगा उनको? यदि दादाजी दादी जी और बड़े पिताजी बड़ी माँ इनका यदि प्यार मिलता रहे, माता पिता का प्यार मिलता रहे, भाई बहन का प्यार मिलता रहे, चाचा जी चाची जी का प्यार मिलता रहे, बुआ जी का प्यार मिलता रहे, तो क्या मोबाइल को याद करेगा? एकल परिवार में ऐसा हो गया कि माँ काम करती, बच्चा परेशान करता तो मोबाइल दे देती खेलने के लिए। ये गलत आदत है। और जब बेटा गर्भ में रहता, संतान गर्भ में रहती है, तब भी 9 माह तक माँ मोबाइल ही चलाती रहती। बच्चियों को प्रतिभा स्थली की बहनों ने जब प्रतिभा पल्लवन शिविर चल रहा था, 3 दिन का रखा था यहाँ जबलपुर में, तब उन्होंने एक क्लिपिंग दिखाई कि एक बच्चा शिशु, नवजात शिशु जन्म लिया है और लेटा हुआ है और वो ऐसा एक हाथ रखा और ऐसा ऐसा कर रहा। मतलब माँ जो मोबाइल चलाती थी वो मोबाइल चलाने का संस्कार उस बच्चे ने सीख लिया। अब जब गर्भ से ही ये संस्कार सीख रहा है तो क्या होगा? वर्तमान की आपकी आगे की पीढ़ी कैसी होगी? अंत समय में कोई भी नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा। पाठशाला के बच्चों ने प्रस्तुति दी। एक बच्चा कहता है कि माता जी ये पूरा समय श्रृंगार में लगाती और एक से एक वस्त्र पहन करके मंदिर जाने की सोचती है। वो कहती कि माता जी क्या करूं? मैंने देखा कि मंदिर में एक से एक वस्त्र पहन करके सब बहुरानियां आती हैं तो मेरे भी भाव हो जाते हैं। ये आचार्य श्री जी ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही। आचार्य श्री जी कहते हैं कि हम सब ने अपनी मन की चाबी दूसरों को दे दी और दूसरा जैसा घुमाता वैसा अपन घूम जाते। दूसरों को देख करके हम अपने परिणामों में क्यों परिवर्तन करें? हमारे अंदर अच्छे विचार चल रहे, हमारे अंदर सकारात्मक विचार चल रहे हैं, दूसरों को देख करके नकारात्मक विचार आते चले जाएं, ये तो मूर्खता की बात होगी। हम अपने मन की चाबी दूसरों को क्यों दें? हम स्वयं संभलें। और युवा पीढ़ी के लिए किसी ने कहा था कि माता पिता तो संस्कार देते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी यदि संगति अच्छी नहीं होती तो वो बिगड़ जाते। और संगति का प्रभाव भी हम तो कहते उन पर नहीं पड़ सकता। क्यों? माता पिता ने जो संस्कार दिया है,
यदि युवा और युवती उन संस्कारों को दृढ़ता से स्वीकार किया है तो कहीं भी चले जाए वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। आज स्वयं सुबह भी हमने कहा कि यदि हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो तो किसी की ताकत नहीं हमारा कोई बिगाड़ कर सके। अपना यदि व्यक्तित्व अच्छा है तो पुण्य कर्म अपना साथ देगा कि नहीं? उत्तर दीजिए। यदि हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो पुण्य कर्म हमारा साथ देगा, कोई ना कोई सहयोगी बन करके हमारा सहारा बन जाएगा और हमारी सुरक्षा होती चले जाएगी। तो सब चीज़ जहाँ से भी शुरुआत होती अपने से ही होती है। यदि हम अपने परिणामों को अच्छे रखें, माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं और नई बहू रानियाँ और सासू माँ, उनसे भी हमारा कहना है कि दादी माँ ने आपको जो संस्कार दिए थे और आपकी दादी सास के जो संस्कार थे क्या आपके अंदर है क्या? और आप उन संस्कारों के साँचे में ढली हुई हैं क्या? यदि आप उनके संस्कारों के साँचे में ढली हुई हो तो आपकी बहू रानी भी आपके संस्कारों के साँचे में ढली हुई आपको मिलेगी, क्योंकि ये संसार प्रतिध्वनि का काम करता है। और ये प्रतिध्वनि जैसे आप दीवार में गेंद को फेंकते हैं तो गेंद उछल करके आपके पास आती है कि नहीं? तो इस तरह से हम जैसे संस्कार हमारे पास में हैं, जैसा हमारा व्यक्तित्व है, सामने वाला निमित्त भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये और किसी बच्ची ने कहा कौरव और पांडव की बात, गांधारी ने तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, उसने अपने बच्चों को देखा भी नहीं कि उनके कदम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन कुंती ने संस्कार दिया और 5 पांडव खरे उतर गए, दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और 3 पांडव मोक्ष की ओर गमन कर गए, 2 पांडव सर्वार सिद्धि के देव बन गए, सभी संस्कारों के साँचे में ढल गए। ये माँ की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। किसी ने ये भी कहा कि जो शिक्षक शिक्षा देता है 100 शिक्षकों से भी बढ़ करके एक माँ हुआ करती है। और माँ जैसा संस्कार, जिस नज़रों से माँ अपने बच्चों को देखती है, बच्चा वैसा का वैसा बनता चला जाता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या कर रहे। एक किस्सा बता रहे, बहुत अच्छा। किसी ने बड़ी माता जी की बात कही थी और टाइम हो गया था, वो नहीं कह पाई। श्री बड़ी माता जी को हमने देखा कि आश्रम में भी देखा और प्रतिभा स्थली में देखा। कोई भी काम होता है, कोई बीमार बहन हो तो बड़ी माता जी स्वयं जाकर के वैयावृत्ति करने लगती हैं, तो छोटी छोटी बहनें दीदी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो माँ को देख करके बच्चों को संस्कार अपने आप मिलता है। तो श्री बड़ी माता जी ने प्रतिभा स्थली की बड़ी बहनों को, सुषमा दीदी, नीरज, उन्नति दीदी, लोग को, सबको यही समझाया कि बहनों, यदि एकता के सूत्र में बंधना है और यदि काम वाले कोई नहीं आए तो तुम स्वयं बर्तन मांजने बैठ जाओ और अपने आप सब बहनें आएंगी और परिवर्तन। और ऐसा ही प्रतिभा स्थली में हुआ। और आज देखो, हमारा ये कहना है कि वास्तव में यदि हमारा चारित्र अच्छा है, हम अच्छे हैं, तो हमारा परिवार भी अच्छा होता चला जाएगा। एक ज्वलंत समस्या किसी ने ये प्रकट की, कौन सी? कि आजकल की युवा पीढ़ी और आजकल के माता पिता अपने बच्चों का विवाह शहरों में ही करना चाहते हैं, गांव में नहीं करना चाहते। जब कोरोना चल रहा था तो गांव की ओर क्यों भाग रहे थे? कोरोना चल रहा था तो गांव की ओर क्यों भाग रहे थे? तो हमारा कहना है कि गांव में भी रह करके आपकी बेटी बहुत अच्छे संस्कारों के साथ और शुद्ध वायु का सेवन करते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है। ये धारणा मिटा देना कि बड़े बड़े शहरों में ही अपनी बच्चियों को भेजेंगे। शहरों की हालत कितनी खराब कैसी होती चले जा रही, हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया। 3 साल तक लगातार इंदौर में भी रहे और स्वच्छ भारत की कल्पना में वो प्रथम नंबर पर आया। भारत को तो स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के दिल को जिस दिन स्वच्छ बना दिया जाए, अध्यात्म के रंग में रंग दिया जाए, तो भारत पुनः
विश्व गुरु के रूप में समस्त देश को शिक्षा दे सकता है। स्वस्थ मन यदि हमारा हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन हो, स्वस्थ वचन हो, तो स्वस्थ धन होगा, स्वस्थ वतन होगा और स्वस्थ चेतन होगा। इस प्रकार से परिवर्तन प्रतिभा स्थली में आचार्य जी ने क्या रखा, यही 7 स्तंभ रखे हैं। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन। ये प्रतिभा स्थली के 7 स्तंभ हैं। इसी तरह से ये स्वस्थता अंदर की यदि होती चले जाए तो आपकी बेटी चाहे गांव में जाए चाहे शहर में जाए, सब जगह अच्छा वातावरण तैयार कर सकती है। तो अपनी धारणाओं को मिटाइए। यदि अच्छा बेटा है, अच्छे संस्कार वाला है, तो अपनी बेटी को दीजिए। आप अपनी बेटी को देंगे तो वो भी अपनी बेटियों को आपके घर में भी दे सकते हैं। इतनी सावधानी अपने को रखना परम आवश्यक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आज जो आपने प्रतियोगिता रखी उसका परिणाम अच्छा ही अच्छा निकलेगा। और ये परिणाम जब अच्छा निकलेगा तो आचार्य गुरुदेव को भी खुशी होगी कि हम लोगों को जो चातुर्मास आपने करवाया है उसकी सफलता बहुत अच्छे से प्राप्त हुई। तो यही बात आपसे रखनी है। और ये जो प्रतियोगिता हुई, हम लोगों को आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग सभाएं करते हुए दिन प्रतिदिन हमें क्या करना क्या नहीं करना, यही तो मीटिंग कहलाती है। मीटिंग तो अंग्रेजी शब्द है और बैठक यही है कि हम आपस में बैठ करके ऐसी चर्चा करें। इसी को हम लोग सभी अच्छा मानते हैं। आपका पुरुषार्थ सराहनीय है। आगे भी आपको सफलता मिलती चले जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की।